जैसे ही शांतनु शहनाज को किस करने के लिए जाने वाला था, लेकिन बीच में ही लकी ने उसे रोक दिया। शहनाज को भी शांतनु की यह हरकत अच्छी नहीं लगी और शांतनु उसे मनाने के लिए अपने घुटनों पर बैठ गया। फिर जब बात स्पॉन्सर की निकल कर आई तो डायरेक्टर ने बताया कि स्पॉन्सर फर्स्ट आने वाले परफॉर्मेंस को खुद स्टेज पर आकर इनाम देने वाले थे। ये सुनते ही लकी के तो कान खड़े हो गए। उसने कॉलेज वालों को इस बात के लिए साफ मना किया हुआ था कि वो किसी भी हाल में उसका नाम उजागर होने नहीं दे सकते, लेकिन अब उन्होंने ही उसे संकट में डाल दिया। इन सब के बीच में शिरीन 1 घंटे से भी ज्यादा से लकी का इंतजार कर रही थी, लेकिन लकी का अभी तक कोई पता नहीं था। अब शिरीन से और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए वो शहनाज को फोन लगाने ही वाली थी और उससे पूछने ही वाली थी कि वहां पर क्या हो रहा था। लेकिन फिर उसे लगा कि आज वो परफॉर्म करने वाली थी और ऐसे में उसे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। शिरीन ने गहरी सांस ली और अब जब उसे लकी के आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कि वो खुद ही टैक्सी लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो जाए। वो सड़क के किनारे पे काफी देर से खड़ी थी, लेकिन उसे कोई ऑटो तक नजर नहीं आ रहा था। वो ऑनलाइन भी बुक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। ठीक इसी वक्त एक ग्रे कलर की बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसका पीछे का दरवाजा खुला। उसे देखकर एक बार के लिए शिरीन ठिठक गई। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि गाड़ी कौन चला रहा था। वो धीरे से गाड़ी के आगे वाले हिस्से की तरफ चली गई, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसे चला कौन रहा था। जैसे ही वो उस हिस्से पर पहुंची कि इतने में बड़ा सा हाथ आया और उसने शिरीन की कलाई को पकड़कर उसे सीधा कार के अंदर ले लिया। इसके बाद फिर से गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ। शिरीन जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन गाड़ी एक बार के लिए रुकी और फिर तेजी से चल पड़ी। इधर जब लकी भी अपने ख्यालों में खोया बैठा था कि वो स्टेज पर जाने वाला नहीं था या जाए भी नहीं, इतने में पार्टी का आखिरी परफॉर्मेंस भी शुरू हो चुका था। अब वहां पर खड़े होस्ट ने अपनी तेज आवाज में कहा, तो दोस्तों, ये थी आज की हसीन शाम की आखिरी पेशकश। मैं आपकी तालियों और आपकी हुटिंग से इस बात का अंदाजा लगा सकता हूं कि आपको पार्टी में बहुत मजा आया है। मजा आना तो बनता भी है। अब बस हमने आपके लिए आज की 3 सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस को चुन लिया है। तो तीसरे नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है वो है देश मेरा रंगीला। दूसरे नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है वो है इमेजिन। और पहले नंबर पर जो परफॉर्मेंस आई है, वैसे तो मुझे उसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पहचान जाओगे, पर फिर भी चलो एक छोटा सा ना क्लू देता हूं। कैसे मुझे तुम मिल गई? जी हाँ, शहनाज और शांतनु की धमाकेदार परफॉर्मेंस को मिला है फर्स्ट प्राइज। तो चलिए अब हम उन्हें इनाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इतने में ऑडियंस ने फिर से जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। तीसरी परफॉर्मेंस को अवार्ड देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी आए थे और दूसरी परफॉर्मेंस को अवार्ड देने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट। अब लोगों को यह देखकर फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अपने आप में बहुत बड़े आदमी थे। ऐसे में अगर वो सेकंड प्राइज देने आए थे तो फिर फर्स्ट प्राइज देने के लिए कौन आने वाला था? सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या किसी खास आदमी को इस अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था। लकी भी इधर बैक स्टेज में बैठकर यही सोच रहा था कि फर्स्ट प्राइज देने के लिए कौन आने वाला था। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो यहाँ से चुपचाप निकल कर भाग जाए। वैसे भी वो खुद ही शांतनु और शहनाज का डांस पार्टनर भी था और ऐसे में वो खुद उन्हें इनाम देने के लिए जाता तो बड़ा अजीब लगता। वैसे भी उसे लोगों के सामने आने का कोई शौक नहीं था। लकी चुपचाप अपनी जगह पर उठकर जाने ही वाला था कि इतने में होस्ट ने पहली परफॉर्मेंस के विजेताओं को स्टेज पर बुलाना शुरू कर दिया। लकी, चलो, कहां जा रहे हो तुम? हमें तो स्टेज पर जाना है। हेतल ने लकी का हाथ पकड़ा और फिर कबीर ने भी उसे स्टेज की तरफ धक्का दे दिया। जैसे ही ऑडियंस ने देखा कि शांतनु और शहनाज फिर से स्टेज पर आ गए थे तो उन्हें देखते ही वो लोग फिर से चीखने चिल्लाने लगे। उन्हें देखने के बाद लोगों से तो अपनी खुशी संभालते संभल नहीं रही थी। तो ये है आज की हमारी पहली टीम जिन्होंने आज बहुत ही सुंदर समा बांधा था। तो चलिए इन्हें इनाम देने से पहले हम लोग इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें ये अवार्ड जीतने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। हम लोग सबसे पहले शांतनु से शुरुआत करते हैं, एंकर ने कहा और फिर शांतनु के हाथ में माइक थमा दी। जैसे ही नीचे खड़ी लड़कियों ने देखा कि माइक शांतनु के हाथ में आ गया तो सब जोर जोर से चिल्लाने लगी, शांतनु, 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 वी लव यू शांतनु। जब शांतनु ने अपना हाथ उठाया तब जाकर वो सब कहीं चुप हो पाई। आप सभी लोगों के इतने प्यार के लिए ढेर सारा धन्यवाद। आज की शो ना फर्स्ट आया, इसमें इस बात की मुझे काफ़ी खुशी है। सच में मैं और मेरी टीम काफ़ी खुश हैं। हालांकि हमारी इस परफॉर्मेंस में भी थोड़ी सी गलतियां ज़रूर हो गई होंगी, जैसा कि हमारी टीम के
एक मेंबर ने गाने की बीच में ही डांस करना बंद कर दिया, जिसका असर हमारी आगे की परफॉर्मेंस पर हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद हम और अच्छा डिलीवर कर पाते। खैर, शांतनु ने यहाँ पर लकी को नीचा दिखाने का मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया और उस दौरान स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस की तस्वीर चल रही थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि लकी स्टेज पर चुपचाप खड़ा हुआ था और वो हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसे में लोग समझ गए कि इस वक्त शांतनु किस बारे में बात कर रहा था और उन लोगों ने भी लकी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। इस लड़के ने तो पूरा परफॉर्मेंस ही खराब कर दिया, इसे तो इसमें भाग ही नहीं लेना चाहिए। हाँ यार, इसने शांतनु को तो धक्का भी दिया था, ये तो बहुत ही बेकार आदमी है यार। हाँ, इसने जानबूझकर शांतनु को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी। मुझे तो लगता है शायद यही चाहता था कि ये पूरा प्रोग्राम को बिगाड़ कर रखते, देख रहे हो। इतने में एक लड़की खड़ी हुई और इसने स्टेज पर आते हुए कहा, अरे ओ पागल, तुझे तो शहनाज और शांतनु के पास खड़े भी नहीं रहना चाहिए, चला जाए यहां से। वो लड़की बहुत ही जज्बाती हो गई थी और अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि उसकी ये जरा सी बात बहुत बड़ी लहर बन सकती थी और अब सब लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नीचे उतारो इस लड़के को नीचे उतारो। लकी उनके ऐसे सब नारे सुनकर बहुत गुस्सा कर रहा था। वो मानता था कि उससे इस प्रोग्राम के दौरान गलती हो गई थी, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि शांतनु सब लोगों के सामने उसकी गलती गिनवाए और उसे नीचा दिखाए। अब अगर लकी अपने आप को बचाने के लिए भी लोगों से कुछ कहता तो उसकी सुनने वाले नहीं थे कोई। उनके दिमाग में तो फितूर चढ़ गया था, जो कि इतनी आसानी से तो उतरने वाला नहीं था। लकी चुपचाप वहीं पर खड़ा था और उसके मन में यही चल रहा था कि वो नीचे ही उतर जाए। वैसे अकेले इसको ब्लेम नहीं करना चाहिए। अगर मैं इस परफॉर्मेंस का इंचार्ज हूं तो मैंने इसे ठीक से ध्यान नहीं दिया इस पे, तो इसमें जितनी गलती उसकी है उतनी मेरी भी। इतने में फिर से शांतनु ने कहा और दिल ही दिल में हंसने लगा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान चढ़ाई थी। इतने में फिर से लोगों ने शांतनु की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। नहीं शांतनु, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ शांतनु भाई, आप अगली बार से इस आदमी को अपने साथ किसी प्रोग्राम में मत लेना। शांतनु भाई का अमीर होना तो बनता है बॉस, ये आदमी कितनी बड़ी सोच रखता है और उस लड़के से तो बहुत बेटर है जो इसे अभी धक्का दे रहा था। जब होस्ट ने देखा कि लोगों से उनके जज्बात नहीं संभल रहे थे तो वो बीच में आया और बोला, देखिए आप सब लोग शांत हो जाइए, हम बस अब अवार्ड देने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सबके मन में अब यही आ रहा होगा ना कि आखिर इन लोगों को अवार्ड देने के लिए कौन आने वाला है, तो वो कोई और नहीं बल्कि आज हमारी इस पूरी पार्टी के स्पॉन्सर मिस्टर लकी अग्रवाल हैं। जैसे ही होस्ट ने यह नाम पढ़ा तो वो खुद भी एक बार के लिए दंग रह गया। उसने फिर से अपना पेपर देखा और उसे ध्यान से पढ़ा। उसमें सच में लकी अग्रवाल ही लिखा हुआ था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? लकी खुद भी तो परफॉर्म कर रहा था। इतने में उससे रहा नहीं किया और उसने सीधा लकी की तरफ देखा। उसके चेहरे से उसके दिल का हाल साफ समझा जा रहा था। कौन? जैसे ही शांतनु ने लकी का नाम सुना तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया। उसे तो लग रहा था कि स्पॉन्सर उसके पापा थे, तो फिर ऐसे में लकी स्पॉन्सर कैसे हो सकता था? शांतनु ने लकी की तरफ देखा तो पाया कि वो अपनी जगह पर चुपचाप शांति से खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जिसे वो लाना नहीं चाह रहा था, पर फिर भी वो आ जा रही थी। शांतनु को लग रहा था कि चलो भले ही उसके पापा स्पॉन्सर नहीं थे, लेकिन इस आदमी को स्पॉन्सर तो नहीं होना चाहिए था इस प्रोग्राम का। हो सकता था कि कोई इसी के नाम का और इसी के सरनेम का आदमी हो। बाकी सब लोगों का हाल भी वैसा ही था जैसा इस वक्त शांतनु का था। वैसे भी यही लग रहा था कि ये इनाम देने के लिए वो शांतनु के पापा ही आने वाले थे और उन्हें भी यही लग रहा था कि यहाँ पर नाम का कोई घपला था। अब होस्ट ने लकी की तरफ देखा ही नहीं और लोगों की तरफ देखते हुए बोला, तो चलिए अब हम इनाम देने के लिए हमारे गेस्ट मिस्टर लकी अग्रवाल को बुलाते हैं। लेकिन वहां से कोई नहीं आया। लकी ही स्टेज पर खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह से हिले या ना हिले। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। अरे लकी जाओ ना, हमें अवार्ड दो यार, हेतल ने लकी को छेड़ते हुए कहा। उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था कि वो लकी नहीं था जिसके बारे में कहा जा रहा था। हाँ वैसे भी इससे अच्छा तो तुम ही और क्या कर सकते हो, कबीर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी वक्त कॉलेज के प्रेसिडेंट अपनी जगह से खड़े हुए। उनके हाथ में कुछ एक सर्टिफिकेट थे और वो लकी के पास आकर खड़े हो गए। उसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोले, लकी जी, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे, लेकिन आप तो हमें मिले ही नहीं। बाद में पता चला आप तो खुद परफॉर्म कर रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें इस बात की खुशी है कि आपकी टीम फर्स्ट आई है। इस बात के लिए आपको ढेर सारी बधाई। मैंने आपके लिए ये सर्टिफिकेट बनवाए थे, लीजिए आप ही अपनी टीम वाले को ये सर्टिफिकेट अपने हाथ से दे दीजिए। बात कुछ ऐसी थी कि जिस दिन लकी पैसा डोनेट करने के लिए गया था
उस दिन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट फील्ड विजिट पर गए हुए थे और बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने इस डोनेशन के बारे में वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया। उन्होंने उन्हें यह भी बता दिया कि लकी अपनी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहता। बाद में जब प्रेसिडेंट वहां आए तो वाइस प्रेसिडेंट ने भी उन्हें यही बात बताई और कहा कि लकी नहीं चाहता कि उसकी पहचान किसी के भी सामने उजागर हो, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि अगर लकी ने इतना पैसा दिया था तो उसका नाम, उसका सम्मान करने का मौका उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे में उन्हें लगा कि इस पार्टी से कोई अच्छा मौका नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने ये सब खेल रचा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी अपने हाथ से शहनाज को सर्टिफिकेट देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।